डे 1 2023। क्या ही नया हो गया। वही वही दिन, वही रात, वही घोड़ा, वही मैदान। आज ऐसा क्या हो जाएगा, राइट। रेजोल्यूशन वगैरह तो सब बकवास है। देखो 2 दिन 3 दिन फिर, है ना, यही सारे थॉट्स। देखो बात सही भी नहीं है, मतलब बात गलत भी नहीं है, सही है। लेकिन यार एक बार 1 जनवरी को ये तो मन करता है ना कि अब से चीज़ों को ठीक करते हैं, सही तरीके से करते हैं। ये मन 27 तारीख को तो नहीं करता, ये मन 3 तारीख को नहीं करता। फर्स्ट को एक बार ये मन करता है। अपने वो करे नहीं करे, अपने उस पर स्टिक रहे नहीं रहे, वो अलग बात है, बट मन भाई जरूर करता है। तो कुछ बातें, कुछ हार्डकोर फैक्ट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग विद यू, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो रिसेंटली काफ़ी लोगों से, वैसे तो हमेशा बातें होती है, बट काफ़ी लोगों से बात हुई। देन अभी लास्ट 2 दिन ऐशा का इवेंट भी था, उसमें भी आई वाज देयर। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार, है ना, तुम लोग मेरे को बहुत मानते हो, मतलब ये मेरे को एकदम एकदम दिल से कनेक्ट हुआ ये, एंड थैंक यू फॉर दिस। पहले भी था, बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, एंड दस फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल कि अगेन आई एम नॉट अ मेंटर, आई मीन मैं तुम लोग का दोस्त ही हूँ, भाई भी हूँ, मे बी विथ सम एक्स्ट्रा पिंच ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो यू नीड सपोर्ट यार, सब लेवल पे। एकेडमिक की खाली बात नहीं कर रहा, एकेडमिक तो हमेशा ही करते हैं, तो आज थोड़ा सा बाकी बात भी करते हैं। तो यू नीड सपोर्ट, राइट। तो तुमको भी कुछ चाहिए होता होगा कि तुम्हारा जब मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, या फिर यू हैव सम बैड एक्सपीरियंसेस, या यू फील लॉस्ट, तो किससे बात करें, क्या करें, नहीं करें। डेफिनेटली वी हैड दैट दोज डिस्कशंस मैनी अ टाइम्स, बट और ज़्यादा थोड़ा सा, राइट। सो आई एम शेयरिंग सम फैक्ट्स विथ यू, कुछ बातें। ये मैंने कोई बुक से नहीं पढ़ी है कि आई हैव रेड दीज बुक्स, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये साल में ये करना है, राइट। ये सारा एक्सपीरियंस है, राइट, जो ओवर द टाइम चीज़ें समझ में आई है, एंड काफ़ी कुछ इंटरेक्ट करके, कनेक्ट करके, एक्सपीरियंस करके, फील करके। तो मैं जो भी यहाँ पे बात बोलूँगा कुछ नया नहीं है, यू नो एवरीथिंग, राइट। लेकिन स्टिल मेरे को लगता है कि अगर मैं बोलूँगा, राइट, एंड आई एम शेयरिंग विद डैट फील एंड एवरीथिंग, तो डेफिनेटली कुछ तो कनेक्ट करेगा। तो मेरे को लगता है दीज आर द थिंग्स, ये 10 चीज़ें हैं जिस पे अपने को तुरंत काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी मैं बातें भी कर रहा हूँ वो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए कर रहा हूँ। तो अपने को कुछ भी करना है तो खुद के लिए करना है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 यार, सबसे पहला ना, सबसे पहला यार, तुम खुश रहना सीखो। बीइंग हैप्पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अभी अभी खुश होना क्यों इम्पोर्टेंट है यार? क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो ना, तो तुम किसी और को खुश नहीं रख सकोगे। किसी और कौन? वो एक्स नहीं, किसी और का मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइनली। मानो कि तुमको पेरेंट्स को खुश रखना है, सिबलिंग्स को खुश रखना है, भाई बहन को, दोस्त को खुश रखना है, तुमको कुछ भी करना है, जिम्मेदारी निभाना है, राइट। या मानो मेरे को क्लासेस ही लेना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम एकदम दिल से, यू कैन कनेक्ट, मेरे को क्लास ही लेना है, राइट। तो तुम लोग होता होगा ना क्लास में, कभी तुम देखते होगे कि मेरा मूड ऑफ है या मेरा मूड अच्छा है। तो जिस दिन मेरा मूड अच्छा है उस दिन चीज़ें ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होती हैं, एंड जिस दिन ख़राब है उस दिन थोड़ा सा, है ना, वो पास ऑन हो जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर यू आर नॉट हैप्पी, तो द फैक्ट दैट यू आर नॉट हैप्पी वो पास ऑन हो जाता है, राइट। अभी इम्पॉसिबल है कि हमेशा अपने खुश रहे, लाइफ है, राइट। तो अपने दुखी भी होंगे, खुश भी होंगे, चलता रहेगा, ठीक है, एब्सोल्युटली गेट इट। बट हाँ, फॉर फॉर दोज रीजन्स जहाँ पे अपने को दुख नहीं 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 दुखी होना चाहिए, राइट, या जिन सब चीज़ों को अपने को इग्नोर करना चाहिए, उस पर तो एटलीस्ट वी कैन वर्क, है ना। तो अपने को खुश रहना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि तुम खुश होगे तभी तुम कुछ कर सकोगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अबव एवरीथिंग, राइट, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम खुश भी तभी रह सकोगे जब तुम हेल्दी है। तो अभी भाई हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इसमें कोई तुम समझो ऑप्शन ही नहीं है। अब हेल्थ में अभी मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल हेल्थ की, राइट।
जब मैं बोल रहा था कि खुश होना है तो मैं बात कर रहा था मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब, बट अभी मैं हेल्थ से बात कर रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ को ठीक करने का मेजरली दो तरीका, एक है एक्सरसाइज और एक है दूसरा डाइट। एक्सरसाइज पे मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रेगुलर नहीं हूँ, एकदम भी नहीं हूँ, तो अगर वो कर लेते तो बहुत अच्छा। बट यस, वन थिंग विच आई नो दैट वर्क फॉर मी एंड दैट रियली वर्क्स इज डाइट। तो इफ़ यू नो मी, तुमको पता होगा कि लास्ट 2 साल में ऐसा 2 बार हुआ कि आप लॉस्ट वेट, राइट। मतलब पहली बार अराउंड कितना मेरे को लगता है, शायद आई लॉस्ट अराउंड 18 केजीज, राइट। पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर 12 केजीज अराउंड, राइट। और उसके बाद फिर वापस से आई गेंड लॉट। तो होता है ना कि वो थोड़ा सा ग्राफ ऐसा चल रहा था। तो अभी मेरे को ये समझ में आ गया कि डाइट का कुछ परमानेंटली कुछ करना होगा, तो जिससे कि अपने उस पर काम कर सकते हैं। तो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन समथिंग डाइट को लेकर। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे देन आई विल शेयर विद यू, ओके। अभी अभी शेयर नहीं कर रहा, बट यस, तुम लोग डाइट का कुछ करो, क्योंकि डाइट को सॉर्ट कर लिया तो तुम समझो कि मोर देन 70% काम तुम्हारा वहीं पे हो जाएगा। इवन इफ़ यू डोंट डू एक्सरसाइज, मैं करने मना नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट डाइट तो टेक केयर कर लो, राइट। एक्सरसाइज तो करना ही है, बट डाइट तो टेक केयर कर लो। तो पहला था कि यार खुश रहना है खुद के लिए, राइट। एंड दूसरा, अपना हेल्थ को अपना अच्छा रखना है। पॉइंट नंबर 3, यार ध्यान से सुनना, जो भी बात कर रहा हूँ बहुत बहुत कनेक्टिंग है एंड बहुत काम की है। पॉइंट नंबर 3, नेवर एवर बी इमोशनली डिपेंडेंट, राइट। देखो, 2 तरह की डिपेंडेंसी होती है अमंग्स अदर। एक होता है फिनेंशियल डिपेंडेंसी, जैसे अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने को कुछ भी पैसा वैसा लेना होता है ना, तो अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं, राइट। जनरली वही रहता है। या वो हो गया फिनेंशियल डिपेंडेंसी, राइट, कि अगर मानो मैरिड है एंड फिर होम मेकर, तो जनरली फिनांस के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, तो डैट इज ओके, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फैमिली भी अपने डिपेंडेंट होते ही हैं पैसा के लिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी, इट्स नॉट गुड विद एनीवन। इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि तुम दुखी हो, तुम अपसेट हो, एंड ऑलवेज यू आर लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अभी हो क्या रहा है यार, सामने वाला जेन्युइनली बिजी हो सकता है, राइट। तुम सोचो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ क्लास, राइट। क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हूँ, तो या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, इट्स सीरियसली इंपॉर्टेंट। एंड वहाँ पे इफ समवन इज कॉलिंग मी फॉर सम मेंटल सपोर्ट, राइट, एंड ही शी और डिपेंडेंट ऑन मी, और उस समय मैं उसका फ़ोन नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसको कितना ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट करता है, यार बंदा अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे को कितना सपोर्ट चाहिए था। एंड वर्सेस अगर उसको पता हो कि उसको खुद को ही टेक केयर करना है, तो थोड़ा सा उसको लगेगा ना कि ठीक है, मेरे को खुद को सॉर्ट करना है। तो इमोशनल हेल्थ पे काम करो, दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जितना फिजिकल हेल्थ है उससे ज़्यादा इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। इमोशनली अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट मत करो, ठीक है। क्योंकि ना होगा क्या कि देखो, सबके लाइफ में काम है, सामने वाला सच में बहुत बार वही ऑक्यूपाइड भी होगा, एंड वो सारे मोमेंट्स तुम्हारे लिए टफ हो जाएंगे। एंड कहीं ना चीज़ एग्जीग्रेट भी हो जाती है जब तुम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो राइट। अगर सामने वाला बंदा बंदी गलत है तब तो बात ही ख़त्म, मतलब वो कितना डैमेज कर सकता है उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। सामने वाला सही है तो भी इस चीज़ पे यू शुड पुट अ चेक। ये था पॉइंट नंबर 3। द फोर्थ वन, योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। तुम जिसकी भी संगति में हो, राइट, तुम्हारे दोस्त स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करता है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मैंने लाइफ में जो भी किया है, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता अगर मेरे दोस्त उतने अच्छे नहीं होते, राइट। अब तुम बोलोगे यार मेरे तो दोस्त अच्छे नहीं हैं, या पता कैसे चले कि दोस्त अच्छे कैसे हैं। तो भाई पता सबको सब कुछ होता है, एक वाइब आ जाती है, राइट, उसकी सुनो, राइट। अपने अपने खुद की अंदर की आवाज़ को सुनो। तुम उसको ओवरलुक कर देते हो सोशल प्रेशर में कि मेरे को भी दोस्त चाहिए, मेरे को भी हैंग आउट करना है, तो ठीक है यार, मतलब ये मेरा हैंग आउट वाला दोस्त है, ये मेरा 2 AM वाला दोस्त है, राइट। तो तुम खुद अपनी आवाज़ को दबा देते हो। तुमको पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, राइट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तुम जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम डेफिनेटली वैसा हो जाओगे। तो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है, डैट शुड बी वेरी वेरी गुड। दोस्त नहीं है एकदम चलेगा, भाड़ में जाए, नहीं चाहिए। लेकिन अगर गलत बंदा या बंदी तुम्हारे सर्कल में है, तो तुम
ख़त्म हो जाओगे, लिटरली ख़त्म हो जाओगे सब एंगल से, राइट। बाद में जाके रिग्रेट करोगे, क्या फ़ायदा। मेरे को पता है, देखो ये बात पेरेंट्स भी बोलते हैं बचपन से, नहीं कनेक्ट होता है, अभी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। अब एक बहुत अच्छा तरीका है ये देखने का कि सामने वाला सही है या गलत है, वो ये कि उसका फर्स्ट कनेक्ट देखो, ठीक है। उसका फर्स्ट कनेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो कि ए तुम्हारा दोस्त है या ए से तुम्हारी बात हो रही है, तुम सोच रहे हो कि ए को दोस्त बनाना है कि नहीं, तो ए का जो फर्स्ट कनेक्ट मतलब ए के जो इमीडिएट दोस्त है वो देखो वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो कीप अ सेफ डिस्टेंस विथ ए, अगर वो सही है तो डेट इज़ अ ग्रीन सिग्नल। समझ में आया मेरा बात। तो इस चीज़ पे अपने को ध्यान देना है। दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि किसी भी इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, ठीक है। फितरत कभी नहीं बदलती, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक स्टोरी है कि एक बार एक बिच्छू जो होता है ना वो डूब रहा होता है और बगल में एक संत वहाँ पे होते हैं। तो संत होते हैं ना वो, तुम लोगों ने कभी मूवी सीरीज में देखा होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो नदी में हाथ में पानी लेते हैं फिर अर्पण करते हैं, वैसा। तो हुआ क्या कि उन्होंने हाथ में लिया, राइट, अर्पण कर रहे थे, तो सामने दिखाई दिया उनको बिच्छू डूब रहे हैं वहाँ पे, वैसा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ में ले लिया। अब क्या वो हाथ में क्यों लिया, क्योंकि नहीं लेते तो डूब जाता ना, इसीलिए उसको बच्चों को हाथ में ले लिया। हाथ में लेके उसको किनारे नदी की छोड़ दिए। छोड़ते टाइम बिच्छू ने उनको डंक मार लिया, राइट, डंक मार लिया, खून वून निकला, सब इन्फेक्शन एंड ऑल। तो बिच्छू ने उसको पूछा, यार कि मेरा तो नेचर है डंक मारना, तो आपने मेरी हेल्प क्यों की। तो संत का बहुत क्लियर आंसर था कि देखो तुम्हारा जैसे नेचर है, योर फितरत इज़ टू डंक मारना, तो मेरा फितरत है हेल्प करना। तो जब तुम अपना फितरत चेंज नहीं कर रहे तो हम अपना फितरत कैसे चेंज कर लें। तो मॉरल यहाँ पे ये है जो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि फितरत नहीं बदलता। एंड कोई अगर खुद बोल देना कि हम गलत हैं तो वो सही नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। आजकल लोगों का क्या हो गया बहुत कि बोल देते हैं अपफ्रंट कि यार कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, राइट। तो तुमको लगता है यार बंदा जेन्यून है क्योंकि खुद बोल दिया कि मेरे में प्रॉब्लम है, घंटा। ऐसा एकदम नहीं है। मतलब कोई खुद बोल रहा है चला कि भाई आई एम वन जिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये बोलने से वो ट्रस्ट वर्दी नहीं हो जाता, इसका मतलब तो खुद बता रहे हैं ना भाई। गेट द डिफरेंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी लोग होते हैं वो लोग वो वाला कार्ड उनका चलता है, राइट, कि मैं इतना दुखी हूँ या मेरे मेरे दोस्त इतने दुखी थे, है ना, मतलब मेरा एक्स ऐसा था, वो सब रोना धोना है, इमोशनल वाला चीज़। अपने को लगता है हाँ यार काफ़ी गलत हुआ इसके साथ, तो इसको कंधा चाहिए, तो तुम बन जाते हो कंधा। प्लीज़ यार अपना फ्रेंड सर्कल पे स्ट्रिक्ट चेक रखो। मैं वापस बोल रहा हूँ, एक भी नहीं होगा चलेगा, बट जो भी हो डेट शुड बी डायमंड कैटेगरी, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5 इज डिसिप्लिन। यार डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है क्लास 1 में ही डिसिप्लिन की बात होती है, बट डिसिप्लिन नहीं होने से सब जगह हेल्प आता है। डिसिप्लिन ना थोड़ा कंट्रोलिंग लगता है अपने को, सफोकेटिंग लगता है, प्रेशराइजिंग लगता है कि यार क्या मतलब, है ना, उसी टाइम पे सो उठो, टाइम से काम को करो। तो लाइफ में फिर फन ही नहीं है ना, काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है। ऐसा नहीं है। इट इज़ ओनली थ्रू दीज रेस्ट्रिक्शंस दैट इवेंचुअली यू विल बिकम अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाओ हर चीज़ का। तुम जो डिसाइड कर रहे हो कितना काम करोगे, कितना पढ़ोगे, राइट, उसके अंदर ही ले लो ना, कितना हैंग आउट करना है, कितना चिट चैट करना है, कितना इंस्टा करना है, राइट। तो वो सारा टाइम को तुम उसके अंदर इंक्लूड कर लो। बट जो भी काम कर रहे हो उसको डिसिप्लिन के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, तो देखना फोकस अपने आप आ जाएगा, राइट। अगर तुमने डिसाइड किया कि भाई कल से, जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, कि तुम चिया सीड्स डेली लोगे, या कल से तुम 5 मिनट डेली मेडिटेट करोगे, या कल से तुम छेना डेली खाओगे जस्ट टू इंक्रीज योर पनीर इनटेक, राइट, या कल से 10 मिनट बुक डेली पढ़ोगे, तो स्टिक टू इट। ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, 3 दिन किया फिर छोड़ दिया। अगर डिसाइड किया कि सुबह उठोगे 6 बजे, उठो, राइट।
पर रात को 3 बजे सो रही हो तो भी 6 बजे उठो, क्योंकि यू डिसाइडेड। अगर तुम नहीं करोगे ना तो अपना ब्रेन भी फिर नेक्स्ट डे बोलेगा ऐसे ही है, छोड़ इसको, क्या है, राइट। तो उस लूप में मत आना। तो बी डिसिप्लिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा था उसी में एक एड ऑन है। अभी तो मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा था, अभी थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अपने लाइफ में जितनी भी टॉक्सिटीज है ना, जितने भी, उन सबसे दूर हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक थोड़ा सा मैं रिलेशनशिप को टच कर रहा हूँ कि होता है ना कि अपने को पता है कि यार ये बंदा टॉक्सिक है, राइट, फिर भी अपने टच में रहते हैं। एक्स टॉक्सिक है फिर भी टच में रहते हैं, ओके। तो इसका पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट आता है। आई नो पीपल जिनका इन सब रीजन के चलते रैंक मिस हो गया या फिर अटैम्प्ट मिस हो गया, एंड एकदम डिटेल मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो उस पर एक क्लियर चेक रखो। अब ये टॉक्सिक तुम्हारी हैबिट भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो स्पेसिफिकली अभी अभी एक बार लोग भी आ जाते हैं। तुमको लगता है तुम्हारे लाइफ में कोई भी टॉक्सिक है, जयराम जी की, ठीक है, तुम अपने घर खुश, तुम अपने घर खुश, उसमें कहीं भी ना कुछ करना नहीं है, ना बोलना सीखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो। अपने को डरना क्यों है, तुम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, तुम खुद ग्रो करेगा, बड़ा बनेगा, बहुत कुछ करेगा, एंड यू विल डू, ठीक है। किसी के आने नहीं जाने से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना बोलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना हाँ बोलना होता है, एंड यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। इस चीज़ पे अपना क्लैरिटी रखना। पॉइंट नंबर 7 यार, लर्न टू फॉरगिव, माफ़ करना सीखो। सामने वाले ने कितनी भी गलती हो, राइट, कुछ भी हो, लर्न टू फॉरगिव। क्यों भाई, क्यों माफ़ करें, है ना, सामने वाला मेरा इतना ख़राब कर दिया या उसने साथ ऐसा ऐसा किया, भाई उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, खुद के लिए माफ़ करना करो। क्योंकि अगर तुम माफ़ नहीं करोगे ना तो वो थॉट तुम्हारे मन में ना लूप में चलेगा। तो लूप में चलेगा तो तुम्हारा मेंटल पीस पे इम्पैक्ट आएगा, मेंटल पीस पे इम्पैक्ट आएगा, तुम काम ही नहीं कर पाओगे, राइट। हर समय वही माथे पे चलेगा। तो कोई कुछ भी तुम्हारे साथ करे, राइट, तुम उस समय जो भी डिस्कशन हुआ, तुमको जो बोलना है बोल दो। रात को सोए, सुबह उठे, रात गई बात गई, एकदम इस रूल को बना लो। एंड जो भी है सिंपली लेट इट गो। क्योंकि अगर तुम वो नहीं करोगे यू विल गेट स्टक इन अ लूप। उसमें फिर तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, यू आर नॉट गुड, योर मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड। तो इसीलिए ना माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो दिस इज़ वेरी टफ, बट ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर यार इसी से एक कनेक्टिंग पॉइंट है, स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी ना लाइफ में बहुत बार कंप्लेन करते हैं, जेन्यून कंप्लेन होता है, एकदम जेन्यून कंप्लेन होता है। जैसे अभी ना मैं कल डांस इवेंट को जज कर रहा था ICA विकासा में, राइट। मतलब जज कर रहा था, मतलब वैसा जज नहीं, इवेंट में आई वाज जज, अब को जज विद 1 मोर पर्सन। तो मैं सोच रहा था कि सोचो कितना कुछ है, तुम एक अच्छे डांसर हो, यू वर्क रियली हार्ड, राइट, लेकिन तुम वहाँ गए, तुमको नहीं पता बाकी पार्टिसिपेंट्स ने क्या प्रिपरेशन की है, तुमको ये नहीं पता कि जो भी जज है उसका माइंडसेट क्या है, राइट। तुम शायद क्लासिकल डांस कर रहे हो बट सामने जो जज है उसके मन में वेस्टर्न का परसेप्शन है। तुमको नहीं पता वहाँ डांस करते करते ही तुम्हारा जो फुट है वो नाम हो गया, है ना, तुम नहीं कर पाए वहाँ, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है ना, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मतलब बीइंग अ कॉम्पिटिटर यू कैन नेवर इंश्योर कि जो फाइनल आउटपुट है वो तुम्हारे हाथ में होगा। यू कैन ऑलवेज इंश्योर कि तुम अपना बेस्ट इनपुट दो एंड यू कैन इंक्रीज दी प्रोबेबिलिटी, बट फाइनल आउटकम तो तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, तुम फिर लास्ट में बोलोगे मैंने इतना मेहनत किया, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो वाई मी का ना कोई आंसर नहीं है, राइट। इसका एक जो आंसर है थोड़ा सा तुम समझो, वो आंसर जो है फेथ ड्रिवन है, वो ये कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आज अगर कुछ हुआ है तो कल शायद ऊपर वाले ने कुछ और अच्छा सोचा होगा या अपने को सिखाने के लिए वैसे किया। दिस इज वन आंसर वी कैन बिलीव ऑन, या फिर फॉर द टाइमिंग जो अपने को थोड़ा सा रिलीव फील करवाते हैं। तो कोई भी चीज़ में कंप्लेन करना छोड़ो। मतलब कि फैमिली पोजीशन कैसी है, फैमिली हार्मनी कैसी है, राइट, तुम्हारा जो करंट स्टेट है, तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम किस जगह से बिलोंग करते हो, है ना, तुम्हारा जो सोशल सर्कल है वो कैसा है, कोई भी चीज़ को लेकर, राइट।
कंप्लेन मत करो, क्योंकि एट द एंड होगा क्या, तुम कंप्लेन मोड में रहोगे ना तो तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ना कम हो जाएगा, तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अपने को ये नहीं करना, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है, खुद पे काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, एंड अपने को इनपुट के थ्रू अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन द लिस्ट जो कि अगेन होता है डेली लाइफ में, वो ये कि तुम्हारे जो क्लोज वंस है ना, देखो होता क्या है कि हर आदमी का एक सर्कल होता है, राइट। तो तुम्हारे पेरेंट्स है, भाई बहन है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं तुम्हारे, एंड कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से दूर में होते हैं। तो मैं भी क्लोज वंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हारा ट्रस्ट क्वोशेंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। उनके साथ कोशिश करो कि कभी भी रिएक्टिव नहीं। रिएक्टिव मतलब होता है ना कि वी वेंट आउट, राइट, अपने कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या नेगेटिव सोच लेते हैं। तो भाई कोई तुम्हारा क्लोज वन क्लोज के लिस्ट में है एंड यू नो दैट पर्सन इज नॉट टॉक्सिक, वो फंडामेंटली अच्छा बंदा है, राइट, वैसा कुछ भी, मतलब ऑल दी पैरामीटर्स आर सेट, तो फिर तुम रिएक्टिव मत हो। क्योंकि रिएक्टिव होने से क्या होता है ना कि उनको भी हर्ट करता है, तुमको भी हर्ट करता है, एंड फिर एक गैप जो भी रहता है 2-3 घंटे का, 1-2 दिन का, उसमें ना उसका काम ठीक से हो पाता है ना तुम्हारा हो पाता है, तो इवेंचुअली ना इट हिट्स। फर्दर इसमें मेरा एक और एड ऑन है, एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस, कि कोशिश करना कि ये पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए है कि किसी भी लड़की पे रिएक्टिव मत होना यार। मतलब एक लड़की जो होती है ना, वो काफ़ी उनका उनका इमोशंस काफ़ी हाई होता है ना, काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो उनको क्लोज वन से रिएक्शन आया हुआ ना एकदम बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर थॉट अलग ही टेंजेंट पे चल जाता है। तुम वेंट आउट कर रहे हो एक सब्जेक्ट पे, तो वो सब्जेक्ट फिर डिस्कशन का मैटर ही नहीं होता, वो बात फिर कहीं और ही चल जाती है। तो कभी शायद तुमने सोचा होगा कि तुम किसी बात पे बोल रहे हो, तुम नाराज़ हो, एंड सामने वाला बोल रहा है कि तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, एंड यू आर लाइक यार बात करना कहाँ से बीच में आ गया, हम तो सब्जेक्ट पे बात कर रहा था। तो लड़की पे रिएक्टिव, आई मीन क्लोज वंस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, जितना हो सके नहीं, अंदर से भी नहीं, राइट। फिर अंदर से होगा, फिर ऊपर से कंट्रोल करोगे तो अजीब सा वो प्रेशराइजिंग हो जाता है। एंड कोशिश करो कि इन जनरल क्लोज वंस पे रिएक्टिव नहीं हो। इफ़ नॉट क्लोज वंस, ठीक है, जो होना है वो क्या चाहता है, राइट। इसके बाद यार एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये, जो कि अगेन बहुत बहुत कॉमन हो गया आज के दिन, कि ना वी कीप चेजिंग अ पर्सन, राइट। मतलब होता है ना कि कोई बंदा है, राइट, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है यार, वो कहीं पे है ऑक्यूपाइड, या फिर मानो फॉर सम रीजन वो तुमको भाव नहीं दे रहा है ना, वो तुमको इग्नोर कर रहा है। या फिर रिसेंटली आई हैड अ डिस्कशन लास्ट टू लास्ट वीक की बात है। तो होता है कि किसी ने तुमको हाँ बोल दिया है ना, ही और सी शेड यस, उसके बाद अचानक से घोष जोन कर दिया, अब कोई खबर ही नहीं है, या फिर कभी अवेलेबल है कभी अवेलेबल नहीं है ना, अजीब सा, मतलब तुम अलग ही जोन में हो, सामने वाला अलग ही जोन में, वैसा कुछ है। तो कभी भी किसी को चेंज मत करो यार, राइट, क्योंकि देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इट हैज़ टू बी म्यूचुअल, राइट। तो अगर कोई चीज़ म्यूचुअल नहीं है, वो रिलेशनशिप हो या फिर दोस्ती हो, ओके, तो कभी भी उसको फोर्स मत करो, बहुत बहुत पेनफुल है, कोई मतलब नहीं बनता। तो फोकस ऑन यू इंस्टेड, राइट। इफ़ इट इज़ टू वे, बहुत अच्छा अपना जी जान सब कुछ दे दो टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क, टू मेक दैट फ्रेंडशिप वर्क। इफ इट्स नॉट, इट्स ओनली यू हु इज चेजिंग, भाड़ में जाए, लिटरली भाड़ में जाए। तो इसमें ना एक लाइन है, बहुत बहुत अच्छी लाइन है, तुम लोगों ने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, बट स्टिल आई अगेन सेइंग इट, तो यू लाइक इट, कि तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़िंदगी, बहुत लंबी है ज़िंदगी, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम, तुम अकेली तो नहीं, है ना, सुना है ना, राइट। तो ये 10 चीज़ें थी, एक बोनस, राइट। 10 बातें तो याद रखनी है अपने को आने वाले टाइम में, खाली 23 के लिए नहीं, हमेशा के लिए। एक और बात बोनस क्या, नेवर एवर, बोल्ड एंड कैपिटल नेवर एवर, कभी भी अपने
सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तुम लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, प्यार तो सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा होता है। कुछ भी नहीं, बुलशिट, राइट। कभी भी किसी के लिए भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, राइट, एकदम भी नहीं। मतलब तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कहीं रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, यू आर नॉट इन्वाइटेड, राइट, है ना। मतलब तुमको हर बार दिख रहा है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगेन बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से एकदम भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मतलब तुम गलती से भी ना अपने आप को, मैं मतलब तुम समझो ये राइट लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई राइट पर्सन है तो डेफिनेटली उसको तुम हेल्प करोगे, बट मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ हु डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कि कभी भी अपने आप को इशू मत बनो कि सामने वाला को आंसू पूछना हो तो यू आर देयर, है ना, नाक पूछना हो या कुछ और पूछना हो तो अपने आप को ना टिश्यू पेपर मत बनाओ कि सामने वाला तुमको यूज करे एंड थ्रो कर दे। तो यू शुडेंट बी यूज एंड थ्रो मटेरियल। तुम तो अपने आप को यार रोज बनाओ, राइट, जिसका फ्रेगनेंस दूर दूर तक जाए। एंड कोई अगर तुमको मिस हैंडल करे ना, तो वो कांटों वाला दर्द ना उसके पास जाना चाहिए एकदम अंदर तक यार। तो डैट शुड बी देयर, राइट। तो कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे उसका कॉस्ट जो भी हो, क्योंकि कुछ भी कॉस्ट हो वो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद के बराबर नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कैरी, राइट, विथ यू दिस ईयर एंड हमेशा। और एज ऑलवेज यार मैं हमेशा बोलता हूँ, आई हैव टोटल फेथ इन यू गाइज। तुम लोग लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। इट जस्ट कि यार किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं स्ट्रगल कर रहा है, एंड यू नो एज यू ऑलवेज से कि तुम्हारा हर स्ट्रगल के लिए डेफिनेटली ऊपर वाला तुम्हारे साथ है ही। आई एम विथ यू। तुमको लगे इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विथ मी, कम, विल डिस्कस फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन हैव दैट बिलीव, हैव दैट कन्विक्शन इन यू, you have got everything and you can do it and you will do it. With these thoughts, with this experience, wish you a very happy 2023. May God bless you. Stay happy.